प्रणाम महादेव। मैं देवी स्वरूपा के प्राण लेने आया हूं। नहीं, मेरे माँ के प्राण आप नहीं ले जा सकते। ये तो संसार का नियम है। मृत्यु के पश्चात प्राण तो लेकर जाते ही हैं हम। सुना नहीं, कार्तिकी के रहते उसके मां के शरीर को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप भी नहीं यमदेव। यदि आपको अपने प्राणों की चिंता है तो इस रेखा को पार मत करिएगा। मेरे जीवित रहते मेरे मां के प्राण कोई नहीं ले जा सकता। महादेव, अब आप ही समझाइए। जिनके प्राण लेने आए हैं उनके पुत्र से बात कीजिए, महादेव से नहीं, महादेव से नहीं। अब चाहे काल आ जाए, यहाँ स्वयं महाकाल, यहाँ स्वयं महाकाल, यहाँ स्वयं महाकाल। मैं देखता हूँ कि मेरे माता के प्राण कैसे कोई ले जा सकता है, कि मेरे माता के प्राण कैसे कोई ले जा सकता है। अरे बालक, यमराज पर क्यों क्रोधित होते हो? तुम्हारी ये माता की दशा का कारण तो स्वयं तुम्हारे पिता महादेव हैं, महादेव हैं, महादेव हैं। महादेव, कार्तिकेय को समझाइए, मृत्यु पश्चात प्राण ले जाना मेरा कर्तव्य है। भावनाओं से जुड़कर मैं अपना कर्म नहीं भूल सकता। आपका कर्तव्य आप जाने, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अपने माता की प्राणों की रक्षा करूंगा। देखा महादेव, देवी स्वरूपा के प्राण न ले जाने के कारण
ब्रह्मांड पर जीवन मृत्यु का चक्र असंतुलित हो रहा है। कुछ कीजिए महादेव, अन्यथा प्रलय आ जाएगा। आने दीजिए प्रलय, होने दीजिए इस ब्रह्मांड का अंत। किंतु मैं देखता हूं कि मेरे माथे को मुझसे कौन छीन सकता है, कि मेरे माथे को मुझसे कौन छीन सकता है। महादेव, आप ही कुछ कीजिए, कुछ कीजिए महादेव। महादेव, हाँ महादेव, आप तो महाकाल हो। महादेव, आपके लिए स्वरूपा का काल टालना कौन सी बड़ी बात है। हाँ महादेव, मुझे देवी स्वरूपा की मृत्यु के कलंक से बचा लीजिए। भले ही मैंने तारकासुर के पुत्रों की सुरक्षा का वचन लिया है, किंतु महादेव, मैं किसी निर्दोष की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती। मेरी माता कहती है कि महादेव किसी के कर्तव्य और प्रकृति के नियम में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। तो आज देखते हैं अपने पुत्र मुंह में महादेव कौन कौन से नियम तोड़ते हैं। आज ये सिद्ध हो जाएगा कि वो महादेव जिसे ये संसार सबसे संतुलित मानता है, वो भी स्वार्थ में आकर अपने नियम बदलते हैं। तुम्हारी माता ने ये नहीं बताया कि शिव हर अधर्म, पाप और अपराध का दंड देते हैं, और अपराध का दंड देते हैं। और समय आने पर संहार भी करते हैं, और समय आने पर संहार भी करते हैं, और समय आने पर संहार भी करते हैं। तुम तीनों ने निर्दोष देवी स्वरूपा पर प्रहार कर घोर पाप किया है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। लगता है कि आप भूल गए महादेव कि आपकी पत्नी देवी पार्वती का अंश त्रिपुर सुंदरी हमारी रक्षा कर रही हैं। और आप उनके सामने अस्त्र तो उठाएंगे नहीं। तो बताइए कैसे दंड दे पाएंगे आप हमें? ध्यान से सुनो। इस अट्ठास्य में तुम्हारे अंत की चीख गूंज रही है, तुम्हारे अंत की चीख गूंज रही है। क्योंकि आज कोई वरदान, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र तुम तीनों को बचा नहीं सकता। तुम तीनों को बचा नहीं सकता। तुम तीनों को बचा नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान ना होगा जहां तुम अपने सर्वनाश से बच सको। मैं महाकाल, तुम्हारा काल, वचन देता हूं
कि मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड में से कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। और नष्ट कर दूंगा तुम्हें। ये शिव का वचन है, शिव का वचन है, शिव का वचन है। महादेव, आपसे न उद्देश्य का मार्ग छुपा है और न कर्तव्य का पथ। मुझे मेरा दायित्व निभाने की आज्ञा दीजिए। यह संसार मुझे भाग्य का लेखक, विधि का विधाता और नियति का निर्णायक कहता है। कहते हैं कि सबका काल मैं निश्चित करता हूं, किंतु यह बात उचित नहीं। मैं तो केवल आपको आपके कर्मों का फल देता हूं। अर्थात आप जो आज कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आपकी नियति में जो आज लिखा है वो आपके किए गए कर्मों का फल है। इसलिए सदैव स्मरण रखिए कि मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, अपने नियति के लेखक आप स्वयं हैं। इसलिए सदैव सुकर्म कीजिए, सौभाग्य की रेखा आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगी।